तो इसीलिए आपका एज ए योगा टीचर पहला काम है, सबसे पहला काम, अपने जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे किसी भी एज के रहो, सबसे पहले उनकी ब्रीदिंग को करेक्ट करना है हमको। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी क्रेविंग्स रहती है, एक्स्ट्रा ईटिंग, ओवर ईटिंग जो रहती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कैसे कम होती है अब आप मुझे बताओ, मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया, बताओ कैसे। मैम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मैम। तो जी। ओवर ईटिंग जो होती है या एक्स्ट्रा ईटिंग जो होती है वो ऐसे कम हो जाती है, हम अगर पेट से सांस ले रहे हैं, राइट, जी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो अब जैसे जैसे पेट में अन्न जाता जाएगा, हमारे स्टमक में जैसे जैसे अन्न जाएगा वैसे हमारा स्टमक जो है भरना चालू हो जाएगा। अब अगर पेट भरेगा तो वो हेवी होगा, और जी। अगर वो हेवी होगा तो उसकी मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपको पता चलता है नेचुरली कि मेरा पेट में खाना भर रहा है, मेरा पेट भर रहा है, और ऑटोमेटिकली वो सिग्नल हमारी ब्रेन को जाता है कि बॉस सांस लेने में तकलीफ हो रही है अभी, खाना बंद करो, पेट भर गया है। तो जो मिताहार का जो कंसेप्ट है 50% पेट भरना, एग्जैक्टली जी। आदमी उतना ही खा पाता है अगर वो अवेयरनेस के साथ खाए तो। सांस लेने में तकलीफ हो रही है इसलिए पेट से सांस लेके छाती से सांस लेना चालू करेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। खाना तो है, मन तो नहीं मान रहा, तो छाती से सांस लो, फिर भी नहीं पेट भर रहा है, फिर भी मन नहीं भर रहा है, बेल्ट खोल के खाना खा रहा है बेचारा, है ना, पेट को ऊपर निकाल के पेट बड़ा दब रहा है। आप देखना बहुत बार होता है लोग जब खाना खाते हैं तो वो अपनी जीन्स या अपना जो भी कुछ रहता है ना थोड़ा सा नीचे सरकाते हैं वो जी। लोग। अरे आत्मा मेरे प्यारे, वो बॉडी बता रहा है कि भाई बस कर, भैंस नहीं है, पेट है ये इंसान का, लेकिन हम उसको बेल्ट को नीचे, हमें लगता है बेल्ट टाइट हो गया है। मतलब खाना खाने के पहले जो चीज टाइट नहीं थी वो खाना खाने के बाद टाइट हो रही है, तो ये नहीं कि भैया खाना बहुत हो गया, ये क्या, अरे बेल्ट टाइट हो रहा है, बेल्ट कैसे टाइट होगा भाई। तो ये चीज, तो ये है मूर्खता, इसको माइंडफुलनेस या इसको अवेयरनेस नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना। तो बस सिर्फ हमें अवेयर रहना है, हमें जागृत रहना है कि हमारा शरीर का कौन सा हिस्सा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अरे यार ये पहले नहीं हो रहा था अभी हो रहा है, क्या हो गया, है ना। अब सिंपल सा एग्जांपल है, आप अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हो, अगर आपने 2 ग्लास पानी पी लिया है, अब आप खाना खाने बैठो, आप लिटरली बोलो 3-4 निवाले से ज्यादा खा ही नहीं सकते हो, नहीं खाया जाता है। खा ही नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी ठूसेंगे। इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है, जो लोग खाना खाते समय ड्रिंक्स करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, ये उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है। अरे ये तो क्या पी तो रहे, खाना थोड़ी खाया हमने, बोलते हैं नहीं बोलते अपन लोग, जी। है ना। अब जैसे इसमें सबसे और एक अच्छा एग्जांपल आता है सूप का। सूप लिक्विड होता है लेकिन जी। पेट तो भर जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ सूप है, तो आप मेन कोर्स तो अभी बाकी है, स्टार्टर बाकी है, फिर मेन कोर्स आएगा, फिर डेजर्ट आएगा, जी। है कि नहीं। तो इसी मूर्खता की वजह से तो हम आज कैंसर लेके बैठ रहे हैं, है कि नहीं। तो मतलब बॉडी देखो हर एक स्टेप पे हमको बताता है कि बॉस नहीं, मत, हमारी बुद्धि बोल रही है हमको नहीं, है ना। लेकिन हमारा चित्त क्या बोल रहा है, मजा आता है, हमारा चित्त बस मजे में ही है ना। तो उसको बस एक ही और चित्त गलत नहीं है, क्योंकि आदमी सरवाइव ही सिर्फ तब कर सकता है जब वो मजा फील करे। अगर हमारा मन, हमारा चित्त जो है, अगर वो सिर्फ उदास रहेगा तो बॉडी मरने लगेगा। तो बॉडी को जिंदा रखने के लिए हमारा चित्त जो है ना वो खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन अगर हम इन चीजों में खुशियां अपनी ढूंढ रहे हैं, इसलिए आज हम लोग बीमार और एक्चुअली दुखी है ना। इसी चित्त को अगर हम खुश रहने के लिए सही चीज अगर दे देंगे, सोचो, तो क्या होगा, चित्त भी खुश होगा, शरीर भी खुश हो जाएगा। सही है कि नहीं। जी। चित्त कब खुश होगा, जब उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो अगर आप अपने खाने को ऐसे बैलेंस करके चलो कि उसमें से आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल रहा है तो हेल्दी रहता है, तो चित्त ऑटोमेटिकली हेल्दी रहता है। हमारे इस सब तरह के खाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, हमारे खाने में जितना न्यूट्रिशन कम होता जाएगा उतना हमारा जो माइंड है, जो प्लेजर ब्रेन को जो चाहिए, वो दूसरी चीजों में ढूंढना चालू करता है। समझ रहे हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया है, पट नहीं रहा है, जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही है, टेंशन प्यार मिल नहीं रहा है, तो अब क्या होता है, व्यक्ति दूसरी तरफ ढूंढना चालू करता है ना। सेम एग्जैक्ट। तो आप अगर अपने ब्रेन को शांति मिलने के लिए अगर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, नींद नहीं दे रहे हो, है ना, एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, पानी अगर आप नहीं दे रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप नहीं दे रहे हो, तो अब वो अपनी खुशी ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको जिंदा रहना है, वो दूसरी तरफ मुड़ेगा। तो अब मुझे किस चीज में खुशी मिलती है भाई, टेम्पररी ही सही बट मिल मिल तो रही है, बॉडी का एक ही फंडा है, टेम्पररी है उसको भी पता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए चाहिए, जी। है ना। सोचो तो अगर हम लोग अगर इस चीज को सोच ले और इस चीज के हिसाब से अगर हम लोग रहना चालू कर दें, तो हमारी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी, है ना। तो इस तरह से एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है ना वो हमारी ओवर ईटिंग को रोक देता है नेचुरली, नेचुरली। ठीक है। उसके लिए हमें वो लोग जाके सर्जरी करा के आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसमें वो पेट को स्टेपल करते हैं या पेट को बैंड लगा के उसका साइज कम कर देते हैं स्टमक का। ठीक है। तो
ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुमको थोड़ा सा अपने चित्त के ऊपर काम करना है और खाने में न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है, तो तुम इतने बड़े बड़े सर्जरी और बड़ी बड़ी चीजों से बच सकते हो जो तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है ना। तो इसीलिए हर व्यक्ति ने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए, हर व्यक्ति ने। अब आप देखो नेचर कितना, प्रकृति कितनी 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 वाइज है, कितनी होशियार है, कितनी, क्या बोलेंगे, शब्द ही नहीं है, ऑनेस्टली मेरे पास शब्द ही नहीं है। कितनी जागृत है, मैं बोलूंगी प्रकृति कितनी जागृत है। आप छोटे बच्चे को देखो जो पैदा हुआ है, वो जब सांस लेता है उसका क्या हिलता है? पेट। ठीक है जी। समझ रहे हो? दिखता है मैम जी। है कि नहीं? वो सांस लेता है बच्चा, उसका पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जी नीचे होता ही है। जी सोच रहे हो? जी देखो प्रकृति ने सब बना के भेजा था, हमने पूरा कोशिश पूरी मेहनत करी है उसको पूरा खराब करने का और जो दिया है उसको चेंज करने का। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो मिला है उसमें है ही नहीं संतुष्ट, हम समझ ही नहीं रहे वो चीज हमें क्यों दी गई है, हम बस उसको चेंज करना चाहते हैं। क्यों? तो हमें चेंज चाहिए। क्या पता नहीं क्या चेंज चाहिए। तो ये सारा घोटाला है यहाँ पे, समझ रहे हो? जी आप किसी भी जानवर को ले लो, किसी भी जानवर को ले लो, जब वो सोता है या वो जब वो बैठा है, तो आप देखना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है देखने के लिए, है ना, सांप के पास तो जा नहीं पाएंगे अपन देखने के लिए, डर लगेगा अपने को ही, है ना। लेकिन जी आप देखना जो वीडियोस रहते हैं आपको पता चलेगा सांप का क्या बॉडी हिलता है ना, पेट हिलता है ना उसका, जी है कि नहीं? अभी आप जी बोलोगे सांप सांप में कहाँ पे लंग्स होते हैं, ठीक है नहीं होते, अंडरस्टूड, कुत्ते में तो होते हैं, बिल्ली में तो होते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं। लेकिन आप देखो किसी भी कुत्ते किसी भी बिल्ली को देखो, उनका पेट हिलता है भाई। उनकी छाती कब हिलती है पता है आपको? जब वो खेल के आए हैं। समझ रहे हो? आप नोटिस करना, जब बच्चा भी, कोई भी छोटा बच्चे की बात कर रही हूँ, जो छोटा बच्चा होता है जब वो खेलता है उसके बाद ही वो पेट और छाती दोनों से सांस लेता है। सेम जानवर का भी है, वो पेट और छाती दोनों से सांस लेता है। और जब वो रिलैक्स हो जाता है फिर वो पेट से सांस लेना चालू करता है वापस। और हम भूल ही गए कि हमको सांस पेट तक लेनी है भाई, क्योंकि हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए हमको, तो कौन मेहनत करेगा इतनी सांस लेने के अंदर? फिर भले ही हम लोग अस्थमा का पंप मारे बाद में चलेगा हमको, बीपी की दवाई खाए हम चलेगा हमको, लेकिन सांस कौन लेगा इतना? तो इसीलिए आपका एज ए योगा टीचर पहला काम है, सबसे पहला काम, अपने जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे किसी भी एज के रहो, सबसे पहले उनकी ब्रीदिंग को करेक्ट करना है हमको। जैसे हठे योगा में कहा है स्वात्माराम जी ने, आपका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा, आपकी ऐसे ही सारी बीमारियां ठीक होने लगेगी धीरे धीरे। सिंपल, सांस सिर्फ करेक्ट लो बस, और फिर बाद में अपने खाने को करेक्ट करो, नींद, पानी और अपने योग पे ध्यान दो। हो ही नहीं सकता कि आप बीमार हो ही नहीं सकता कि आपका बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा।